तो दोस्तों एक और नई जासूसी ट्रिक के साथ मैं आपके सामने एक जासूसी क्लास लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं आज आपको कराने वाला हूं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, मतलब वर्गमूल और घनमूल। हमको पता है कि स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के जो क्वेश्चन बनते हैं लैंग्वेज वाले, उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि रेलवे का जो आपका एग्जाम होता है या फिर छोटे मोटे आपके स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उनमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन आ जाती है कि इसको कैसे किया जाए। तो ट्रिक सीखने से पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको क्या बताते हैं दोस्तों, ट्रिक बताते हैं कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं दोस्तों स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की। किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ये साइड में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि स्क्वायर क्या है। तो हम जानते हैं पहले से ऑलरेडी। अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्वायर क्या है, तो आप कह देंगे सर अरे बहुत ही सिंपल बात है, स्क्वायर तो हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में स्क्वायर इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में इसको वर्ग बोला जाता है। और स्क्वायर निकालना भी आसान होता है। मैंने कहा 5 का स्क्वायर बताइए, तो आप आसानी से कर देंगे सर 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, देखिए, और अगर मैं आपसे कहूं स्क्वायर रूट, अगर मैं आपसे कहूं स्क्वायर रूट, इनमें डिफरेंट समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, इसको बोला जाता है हिंदी में वर्गमूल। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट, रूट। ठीक है, देखिए, मैं आपसे कहूं ये दोनों अपोजिट होते हैं तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूं और उस नंबर को लेके आ रहा हूं और उसके बाद मैं उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं, तो दोबारा उस नंबर पे आ रहा हूं। क्लियर हुआ? देखिए, अगर मैंने 5 को लिया, यहाँ पे आपको यही तो समझाया था, 5 का मैंने स्क्वायर किया प्यारे बच्चों, तो कितना आ गया? 25। ठीक है, अगर मैं 25 का स्क्वायर रूट कर देता हूं तो मैं वापस क्या आ जाऊंगा? 5 पे आ जाऊंगा। ये कहने का मेरा मतलब है, और ये आपको समझना भी चाहिए। कैसे? मैं आपसे कहूं कि भैया 25 का स्क्वायर बताइए। देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। ठीक है, कैसे? देखिए, मैं आपसे कहूं कि 25 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट बताइए। 25 से समझते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट बताइए, तो आप कहेंगे सर स्क्वायर तो 25 का 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625। और मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट बताइए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 25 को हमको रूट लगाना होगा। ठीक है, इस तरीके से 2 नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/2 इसकी वैल्यू होती है। इसको सॉल्व कैसे किया, हमको क्लियरली पता है कि 25 कितने का स्क्वायर है? कितने का स्क्वायर है? 5 का। 5 का ही तो है, लेकिन इसका करने का मतलब क्या होता है, करते कैसे, वो भी तो हमें समझना था। तो देखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी आपको आज के बाद। देखिए, 25 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 5 × 5। ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि 5 × 5 को 5 स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूं। और मैं आपसे कहूं कि 5 स्क्वायर तो है ही है, उस रूट को मैं 1/2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा और 5 आ जाएगा। ये इसका मतलब होता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट ही नहीं है भैया यहां तक तो। अब यही बात होती है क्यू रूट में। क्या होती है? क्यू रूट में। ठीक है, क्यू रूट में होती है। ठीक है, मैं कहूं क्यू, तो इसका मतलब किसी नंबर का मैं क्यू निकालना है। और मैं कहूं क्यू रूट, देखिए इसको बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। और मैं कह दूं आपसे क्यू रूट, तो इसका मतलब होता है घनमूल। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों, मैं एक नंबर लेके आपको इसको भी समझाता हूं ऐसे, जैसे मैंने समझा। मैंने कहा प्यारे बच्चों आपसे कि मेरे पास 8 है, और मैं कहूं इसका स्क्वायर क्यू बताइए, और मैं कहूं आपसे क्यू रूट बताइए। ठीक है, तो मैं कहूंगा क्यू बताइए, तो आप 8 का क्यू कर देंगे, और आपको पता है इसका 512 होता है क्यू, 8 × 8 × 8। ठीक है, ऐसे ही 3 के पेयर बनने हैं, तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा कि 8। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा अब बच्चा भी बता देगा कि इसको तो 1/3 लिखा जाएगा ऊपर, और इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 3, 3 से 3 कटेगा 2, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं कि अपोजिट की बात हमारी हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब किसी एक नंबर को लेकर उसी को वापस लाना, सिंपल सी बात है। अगर मैंने यहाँ पे 512 को ले लिया होता, तो भैया दोबारा से वापस 8 पे आ जाते हम। ठीक है, तो स्क्वायर, स्क्वायर रूट का अपोजिट है
क्यू रूट का अपोजिट है। क्लियर हुआ? ये कंफ्यूजन थी। अब देखिए सीधे सीधे इसके क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना। देखिए पहला क्वेश्चन बनता है हमारा स्क्वायर रूट से, वर्गमूल से। देखिए फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 192 बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहा है वे छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 192 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। कैसे कि हमको पता है, देखिए हमको क्या नहीं पता है, हमको ये नहीं पता है ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब हम आपको बताएंगे तब आप सीखेंगे ये कैसे करना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पे छोटी सी कंफ्यूजन है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है 2 2 का पेयर और परफेक्ट क्यू का मतलब होता है 3 3 के पेयर। बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए यहां से मैं कह रहा हूं कि आपके पास 192 है। कौन सा नंबर है? 192। ठीक है, अब उस नंबर का मल्टीप्लाई करना है 192 में, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो हम क्या करेंगे? 192 का फैक्टराइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? फैक्टराइजेशन। जैसे बचपन में हम क्या करते थे, 2 से कितना, यहाँ पे 9, यहाँ से कितना 6, यहाँ से करेंगे तो 2 से कितना 4, यहाँ से कितना 8, यहाँ से करेंगे 2 से कितना 2 और यहाँ पे कितना 4, 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना 12 और 2 से करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे कितना 6 और 2 से करेंगे तो कितना माय डियर स्टूडेंट 3 और 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1। क्लियर हुआ? अब कोई डाउट नहीं किसी भी स्टूडेंट को। अब क्या करते हैं कि स्क्वायर में बनाते हैं 2 2 के पेयर, 2 के पेयर। क्या करते हैं? 2 के पेयर बनाते हैं। ठीक, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, 2 के पेयर बनाते हैं तो 2 का पेयर ये बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। अब बचा कौन सा? 3। ठीक है, तो 3 को पेयर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक 3 और चाहिए। ठीक है, एक 3 और चाहिए, तो जो 3 हमको चाहिए वही क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका आंसर होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? दो चीजें, अगर वो कहता है किस संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है, मतलब मल्टीपल की कहता है, ठीक है, गुणा की कहता है, तो आपको पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने का प्यारे बच्चों मतलब क्या है कि जो भी हमें यहाँ पे नंबर दिया है उसमें हमें कितने की और जरूरत है। ठीक है, अगर वो कहता है किस नंबर का डिवाइड दिया जाए, अगर वो कहता है किस नंबर का डिवाइड दिया जाए, ठीक है, किस नंबर का भाग दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको क्या करना है? जो नंबर्स आपके रह रहे हैं वही आपका आंसर। जो नंबर रह रहे हैं, जो नंबर रह रहे हैं, ठीक है, वह आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? जो नंबर आपके रह रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो नंबर आपके रह रहे हैं वो आपका आंसर होगा। अब देखिए हमें पेयर बनाने के लिए 3 चाहिए, तो 3 ही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर देना तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब डिवाइड वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी ये स्क्वायर रूट वाले चल रहे हैं, ठीक है, फिर क्यू रूट वाले 2 क्वेश्चन करा देंगे। देखिए अब वह कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर वाई विच 768 इज डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 768 को भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब डिवाइड करने की बात कर रहा है, भाग करने पर। ठीक है, देखिए भाग करने पर ये, ठीक है, भागफल क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब क्या करना है? आपको दोबारा से वही प्रोसेस करना है। 768 को लेना है प्यारे बच्चों और 2 से यहाँ डिवाइड करते हुए चलना है। ठीक है, ये तो फैक्टराइजेशन जानते हो, 2 से 3 और यहाँ से 8 और यहाँ पे 4। ठीक है, 2 से कितना 1 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, 2 से कितना 9 और यहाँ पे कितना 6 और 2 से कितना प्यारे बच्चों 48, 2 से कितना प्यारे बच्चों यहाँ पे 24, 2 से कितना यहाँ पे कितना 12 और 2 से कितना प्यारे बच्चों 6 और 2 से कितना यहाँ प्यारे बच्चों 3 और 3 से कितना है प्यारे बच्चों 1। ठीक है, अब देखिए पेयर बना लीजिए, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर। अब ये रह गया, अब जो रह गया वही आंसर। अब इसमें क्या जरूरत है, क्या वो आपको देखना नहीं है। ठीक है, ये क्या रह गया आपका आंसर। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्लियर? वहां पर हमें पेयर बनाने के लिए 3 और चाहिए था तो हमने 3 एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है, अब स्क्वायर रूट में तो ये बातें सिंपल हो जाती है। अब हम चलते हैं क्यू रूट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो जब हम क्यू रूट वाला क्वेश्चन करेंगे तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए कैसे,
यहाँ से देख लीजिए, ये क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है। देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर इज एंगल सी, कौन लग गया, ये कौन सी संख्या, ठीक है, विच नंबर, ठीक है, कौन सी है संख्या, कौन सी है जिसे 17,496 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, वर्ग की जगह लग गया घन, पूर्ण घन, घन लग गया घन बन जाए, ठीक है, पूर्ण घन मतलब परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट क्या बन जाए, क्यू बन जाए, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसी नंबर को लेना है, क्या करना है, इसी नंबर को लेना है, यहाँ पे 17496, ठीक है, और इसी नंबर को लेकर यहाँ से इसको कर देना आप सॉल्व, ठीक है। कैसे, देखिए 2 से करेंगे तो यहाँ से 2 से कितना 8, ये 7, ठीक है, 2 से 4 और यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ से 2 से करेंगे तो ये 4, यहाँ से 3, यहाँ से 7, यहाँ से 4, ठीक है। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2, 1, 8, 7, ठीक है। तो यहाँ से 3 से करेंगे, 3 से 7, 3 से 2, 3 9 जा 27, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे तो 81 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों 27, और 3 से ये करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और 3 से ये करेंगे तो 3, 3 से ये करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्यू परफेक्ट के लिए, क्यू का मतलब है 3 के पेयर, कितने के पेयर, 3 के पेयर बनाने, कितने के पेयर बनाने, 3 के, तो एक 3 का पेयर ये हो गया, एक 3 का पेयर ये हो गया, एक 3 का पेयर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये तो पेयर हो गए, ये बच गया 3, ठीक है। अब इस 3 को पेयर बनाने के लिए 3 3 का हमें 2 3 और चाहिए, कितने चाहिए, 2 3 और चाहिए, 1 3 और 1 3, 2 3 चाहिए। तो ये 2 3 जो हमें चाहिए, पेयर बन जाएगा 3 3 का, तो 2 3 चाहिए, इन 2 3 को ही आप साइड में लिख लीजिए, 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो किस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया जाता, परफेक्ट क्यों बन जाता, 9 का। क्लियर हो गया, कुछ नहीं है इसमें, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर वो कह रहा है किस संख्या से गुणा किया जाए, किस नंबर का मल्टीपल हो, मल्टीपल किया जाए कि परफेक्ट क्यू बन जाए, तो इसका मतलब है कि जो नंबर की आपको जरूरत है क्यू पेयर बनाने के लिए, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन है क्यू रूट वाला। अब ये है कि वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8640 को विभाजित करने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए, ठीक है, क्या बन जाए, परफेक्ट क्यू बन जाए, ठीक है, क्या बन जाए, परफेक्ट क्यू बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो यहां से इसी नंबर को ले लेना है आपको, ठीक है, इसको और समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, इस नंबर को ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से दे देंगे डिवाइड, 2 से कितना 4, 2 से कितना 3, 2 से 2 0, यहाँ से 2 से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 6, ये 0, ठीक है, 2 से 1 ये 0, ये 8, ये 0, ठीक है, 2 से कितना 5, ये 4, ये 0, 2 से 2, 2 से 7 0, यहाँ से 2 से 1 3 5, यहाँ से 5 से जाएगा, ठीक है, ये 3 से भी चला जाएगा, अभी इसको 3 से कर देते हैं, ठीक है, अभी 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, और 3 से ये प्यारे बच्चों जाएगा कितना 15, और 3 से ये जाएगा 5, और 5 से ये जाएगा 1, परफेक्ट चला गया पूरा पूरा। अब क्या करना है, अब इसके पेयर बनाने हैं, तो पेयर बनाने हैं तो 3 का पेयर ये बन गया, एक 3 का पेयर ये बन गया, और एक 3 का पेयर ये बन गया, रह गया यहाँ पे 5, तो 5 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए स्टार्टिंग में कि यहाँ पर देखिए मल्टीपल कहे कि कितने का गुणा किया जाए, तो पेयर बनाने हैं जितने की ज़रूरत हो, ठीक है, जितने की ज़रूरत हो, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ जितने की ज़रूरत हो, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेना, जितने की ज़रूरत हो वही आंसर होगा, ठीक है, और डीपली समझा तो वही आंसर होगा, ठीक है।
और यहाँ पर कह रहा है कि डिवाइड में क्या है कि जो नंबर रह गया वही आंसर होगा। ये कन्फ्यूजन थी इसमें, बस ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई। तो ये क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।